नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। सहारा ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन सुब्रत राव 75 की उम्र में आज सुबह मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। कंपनी की तरफ से बताया गया उनकी एक वाइफ यानी कि उनकी जो वाइफ है स्वप्ना राव और दो बच्चे सुशांतो राव और सीमंतो राव अब्रॉड में रहते हैं। सुब्रत राव बिहार के अरोरी में रहने वाले थे और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी थी यानी कि सहारा इंडिया परिवार को शुरू करा था 1978 में, जहां पर उन्होंने अपनी सहारा ग्रुप को शुरू करने के लिए सिर्फ अपने पास 2000 रुपये ही थे, यानी कि उनके पास सिर्फ 2000 रुपये थे इस कंपनी को शुरू करने के लिए। और वेबसाइट उनकी कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप से शुरू हुई थी और उनकी फैमिली कुछ समय के बाद गोरखपुर छोड़कर उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो चुकी थी। उनकी तरफ से भी यानी कि कुछ समय के बाद वह भी यानी कि सुब्रत राव भी 1990 के अंदर लखनऊ के अंदर शिफ्ट हो चुके थे और उस सिटी को उन्होंने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बना दिया था। सहारा ग्रुप की तरफ से फंड्स भी कई सारे बनाए गए थे, यानी कि फंड्स भी कई तरफ से रेज किए गए थे, जिनको आज हम सहारा चीट फंड बुलाते हैं। सहारा ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। ये बताया कि सुब्रत राव की डेथ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट और डायबिटीज जैसी कई बड़ी इलनेस की वजह से हुई है। और कोकिलाबन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई के अंदर वह एडमिट थे इस संडे को। उनकी डेथ के बाद बोला गया कि सहारा परिवार पूरी तरह से अब दुख में है और उनकी डेथ को वह शोकवली मना रहे हैं। उनकी कंपनी सहारा परिवार की तरफ से बोला गया कि डेथ ये उनकी एंड नहीं है, यानी कि सहारा कंपनी की उनके डेथ अब एंड नहीं है। अब हम उनके विजन को आगे लेके जाएंगे और कंपनी और आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया एक्स, जो कि पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर अपना शोक व्यक्त करते हुए ये बोला कि सहारा यानी कि श्री सुब्रता राव की डेथ पूरे यूपी के लिए काफ़ी दुखदशील है और यह बताया कि वह एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, यहाँ बहुत सेंसिटिव थे, यानी कि वह बहुत सेंसिटिव पर्सन थे और उसके साथ साथ उनका दिल बहुत बड़ा था। 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सहारा कंपनी के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी, जहां पर मार्केट में खलबली मच चुकी थी और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच करने की बात की गई थी। माना गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर उन्हें जांच करना चाहिए, जो कि लखनऊ के बेस ग्राउंड के तहत लगाया गया है और FIR और फिर सहारा ग्रुप को रिफंड करने के लिए बोला गया। उसके बाद सहारा ग्रुप की वेबसाइट पर दिखाया गया कि अब फंड्स को वापस किया जा रहा है, जो कि 45 डेज के अंदर आप अपने फंड्स को वापस ले सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट निकाला गया था कि सहारा CB रिफंड करना होगा SCCS में डिपॉजिट हुए इन्वेस्टर्स की जो अमाउंट है उसे सहारा कॉर्पोरेटेड सोसाइटी में करना होगा, जो कि वो सारा अमाउंट फिर लोगों के पास पहुंचता। राव की लीडरशिप के अंदर सहारा ग्रुप काफ़ी आगे भी बढ़ी थी। राव की लीडरशिप के अंदर सहारा ग्रुप ने कई मल्टीपल बिजनेस के अंदर अपना पैर रखा था और वहाँ कदम जमाया था। सहारा ग्रुप ने टेलीविज़न के ऊपर भी अपना कदम रखा था और उसके बाद सहारा TV शुरू हो गया था। सहारा हमारे देश की काफ़ी बड़ी कंपनी है और हमारे देश को आगे बढ़ाने की ताकत रखती है और सहारा चेयरमैन सुब्रत राव की सोच हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है और वैसी सोच वाले और उद्योगपति हमारे देश में होने चाहिए। न्यूज़ वन टुडे की फैमिली सुब्रत राव की डेथ पे शोक मनाती है और हम इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ वन टुडे। आपसे मिलते हैं अगली खबरों में।